हुए चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, रूल्स ऑफ लॉज एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। ये बात तो क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है, वो भी किसके राइट को लेकर, सिटीजन के राइट को लेकर, ठीक है ना, ताकि सबका भला हो, गवर्नमेंट एक दायरे में रहे, रूल्स को फॉलो करे, लॉज को फॉलो करे, एक दायरे में रहे और जो सिटीजन है उनके राइट को रेस्पेक्ट करे, है ना। ये है अपना फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का फीचर। बट क्योंकि हमने वन बाय वन देखा, जैसे फर्स्ट फीचर था डेमोक्रेसी का कि किस तरीके से द मेजर डिसीजंस वर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली, बट पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने पूरी तरीके से वाट लगा दी पहले रूल की। दूसरा रूल था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसमें हमने चाइना का केस देखा, मैक्सिको का केस देखा था कि किस तरीके से उन्होंने डर्टी ट्रिक्स का यूज किया था, और इस सेकंड फीचर की भी वाट लगाई। तीसरा रूल हमने ये देखा था कि 1 person 1 vote 1 वैल्यू, बट सऊदी अरेबिया, फिजी और एस्टोनिया, है ना, इन तीनों के एग्जाम्पल से हमने ये देख लिया कि किस तरीके से थर्ड फीचर की भी वाट लगी हुई है। तो चौथा फीचर है जो कि आखिरी फीचर बचा हुआ है, उसकी भी यहाँ पर वाट ही लगने वाली है, वही केस हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए द केस ऑफ जिम्बाब्वे, अब अपन चल रहे हैं जिम्बाब्वे पे। द केस ऑफ जिम्बाब्वे, अब जिम्बाब्वे जो था ना वो व्हाइट माइनॉरिटी के दबाव में था, ठीक है। तो एक पार्टी आई जिसका नाम था ZANU-PF, उसने क्या किया, एक लीडर थे काफी फेमस रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, उनकी लीडरशिप में फ्रीडम स्ट्रगल किया, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस दिलवाया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जब है ना रॉबर्ट मुगाबे जो कि लीडर है, मैं बात कर रही हूँ इनकी, अगर उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया है, अपने देश को इंडिपेंडेंस दिलवाया है, तो कहीं ना कहीं ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द सिटीजन ऑफ द जिम्बाब्वे, है ना, काफी पॉपुलर रहे होंगे। जैसे आज मैं महात्मा गांधी जी की बात करती हूँ तो नेचुरली बहुत रिस्पेक्ट है सभी के दिल में, फादर ऑफ नेशन उनको बोला जाता है ना। तो उसी तरीके से जब रॉबर्ट मुगाबे ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिपेंडेंस लाने के लिए, तो लोग काफी प्रभावित थे उनसे, काफी इंस्पायर्ड थे उनसे, है ना। बट धीरे धीरे क्या हुआ वो चलिए देखते हैं। ZANU-PF, the party led the freedom struggle under the leadership of Robert Mugabe, who ruled the country since independence. भाई ZANU-PF एक पार्टी है जिसने क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल किया था। लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे थे, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, देश के ऊपर राज करना चालू किया। लोगों ने उनको भाई इलेक्ट किया कि नहीं बहुत अच्छे हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने उनको इलेक्ट किया। अब क्या हुआ, एक पॉइंट आता है कि जब है ना लोग किसी लीडर को पसंद करते हैं, किसी पार्टी को पसंद करते हैं, तो क्या वो पार्टी आगे चलकर अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, क्या वो लीडर ऑटोक्रेटिक हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, और जिम्बाब्वे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने रूल करना चालू तो किया, बट धीरे धीरे क्या हुआ, दैट पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, दैट पॉपुलर गवर्नमेंट कुड बी अनडेमोक्रेटिक। आगे चलकर वही पॉपुलर गवर्नमेंट क्या हो गई, अनडेमोक्रेटिक हो गई। क्या थे, कैसे हुई, चलिए देखते हैं। ZANU-PF uses unfair practices in elections which are against democracy. अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस पद को, उस गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए ZANU-PF जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस चालू कर दी। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ गैर कानूनी चीजें चालू कर दी। अब क्या क्या किया, President Mugabe has changed the constitution several times to increase the power of the president. इसका क्या मतलब हुआ कि नेचुरली मुगाबे जो थे वो कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके थे, और अपनी पावर को बनाए रखने के लिए और अपनी पावर को स्पेशली इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या
किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बहुत सी बार बदल दिया। गलत है ना? जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जो ह्यूमन राइट के लिए बना हुआ है और उसी दायरे में गवर्नमेंट को काम करना होता है, आपने वो दायरे ही बदल दिए गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट में आने के बाद तो गड़बड़ हो गई ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये हुई कि प्रेसिडेंट मगाबे ने क्या किया, इंक्रीज अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सी बार बदल दिया। फिर अपोजिशन एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल, कोर्ट जजमेंट इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन जिम्बाब्वे। धीरे धीरे क्या किया, जो लोग अपोज कर रहे थे, भाई अपोजिशन पार्टीज भी थी जो अपोज कर रहे थे लोग कि नहीं इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, तो वो अलाउड नहीं था, उसको इलीगल साबित किया गया, माना गया। फिर जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शंस लिए गए। यहाँ तक कि जब कोर्ट जजमेंट आने लग गए गवर्नमेंट को लेकर, तो जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसमें जो राइट्स थे उनका पूरी तरीके से वॉयलेशन होने लग गया जिम्बाब्वे के अंदर। फिर क्या हुआ, टेलीविजन, रेडियो एंड प्रेस आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब देखिए, किसी कोर्ट के जजमेंट को या जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को धमकाया जा रहा है, अपोजिशन पार्टी और क्रिटिसिज्म को पूरी तरीके से नकारा जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टेलीविजन, रेडियो, प्रेस सबको कंट्रोल में रख लिया गया, तो सारे राइट्स ही खत्म कर दिए। फिर क्या राइट बचा? फ्रीडम तो बचा ही नहीं किसी भी चीज का, अपने विचारों को व्यक्त करने का कुछ भी राइट बचा ही नहीं इंसानों के पास, है ना? तो ऐसे में क्या हुआ, जिम्बाब्वे जो था वो पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक नेशन के अंदर काउंट होने लग गया, क्योंकि डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये जो 4th रूल है उसका यहाँ पर पूरी तरीके से वायलेशन हो रहा था। ठीक है, अब ये छोटा सा पैराग्राफ है, इस पे क्वेश्चन है ना, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द फेमस पार्टी ऑफ जिम्बाब्वे। 1 मार्क क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर कमेंट करेंगे। फिर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर कहीं पे भी जिम्बाब्वे का नाम नहीं है, तो आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि रॉबर्ट मगाबे जो थे वो पॉपुलर लीडर थे बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना? और वो बाद में क्या हुए, ऑटोक्रेटिक हुए। मतलब जिम्बाब्वे का केस ही आपको लिखना है। क्वेश्चन में कहीं पे भी जिम्बाब्वे का नाम नहीं है, तो आप ये मत समझिएगा कि पता नहीं कहां से उठ के आ गया क्वेश्चन, नहीं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए तो जिम्बाब्वे शोज दैट पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। हाँ, जिम्बाब्वे के केस में ये पता चलता है कि हाँ, प्रेसिडेंट का पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, तो एक्सप्लेन कीजिए। तो भी आपको ये पॉइंट लिखने की उसने बहुत सी बार कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए, मीडिया को कंट्रोल कर लिया, अपोजिशन को, और बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म को पूरी तरीके से इग्नोर किया, जिम्बाब्वे के अंदर अलाउड ही नहीं था, है ना? तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन और घुमा के पूछा जाए कि कैन अ जिम्बाब्वे अ डेमोक्रेटिक नेशन, तो भी आपको सेम आंसर लिखना है। आई थिंक वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो एज यूजुअल लाइक करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।